हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल अकाउंट स्टडी क्लासेस फॉर एंड। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप दोस्तों आप सब बढ़िया ही होंगे और लेकर आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वीडियो, जिसके अंदर हम आज टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है उससे रिलेटेड बातें करने वाले हैं। दोस्तों हमने अकाउंट स्टडी क्लासेस चैनल है जब स्टार्ट किया था तब बिजी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड वीडियोस डालते थे, जिसमें मैंने बिजी सॉफ्टवेयर है उसको कम्प्लीटली मैंने करवा दिया है और फिलहाल मैं आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है वो करवा रहा हूँ। दोस्तों हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसकी एक दो वीडियो ही बनाई है, जिसको अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए और हमारे साथ जुड़िए। हम स्टेप बाय स्टेप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर है इसको कम्प्लीटली करवाने वाले हैं और एंड के अंदर जाके जी कंपनी किस तरीके से क्रिएट होती है उससे लेकर जीएसटी क्लोजिंग एंट्री, टीडीएस, टीसीएस की एंट्रियों तक मैं आपको इसके अंदर एंट्रियां हैं वो करके दिखाने वाला हूं। दोस्तों तो हमारे साथ जुड़िए और हमारे साथ आगे बढ़िए और कंप्लीट सॉफ्टवेयर को सीखिए। दोस्तों आज किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं? आज मैं आपको दोस्तों वाउचर्स के बारे में बताने वाला हूं। जैसे ही मैं आपको वाउचर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा किस वाउचर के अंदर किस टाइप की एंट्री होती है। फिर हम दोस्तों स्टेप बाय स्टेप हम वाउचर की एंट्रियां करके देखेंगे कि एंट्रियां किस तरीके से होती है। लेकिन आज मैं आपको वाउचर के बारे में बड़ा मोटा बता देता हूँ। दोस्तों वाउचर की यानी कि डिटेल दे देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे वाउचर के अंदर जाके एंट्री देंगे, आपके सामने एक वाउचर ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा और बाकी 6 to 7 वाउचर होते हैं जिसके अंदर ज्यादा एंट्रियां होती है। उन वाउचर के आपके सामने बराबर की साइड के अंदर जहां मेरा माउस दौड़ रहा है वहां पे आपको यहाँ पे शो होने लगेगा और उनके साथ में शॉर्टकट की भी होगी। ये दोस्तों पेमेंट वाउचर है। मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट वाउचर के अंदर कौन सी एंट्रियां होती है। कंपनी से अगर दोस्तों पैसा जा रहा है जो कैश के अंदर जा रहा है या फिर बैंक से जा रहा है तो उसकी एंट्री दोस्तों पेमेंट वाउचर के अंदर ही होती है। यानी कि कंपनी से अगर 1 रुपया भी जा रहा है तो उसकी एंट्री भी पेमेंट वाउचर के अंदर आपको करनी चाहिए। यानी कि करनी चाहिए क्या, करनी पड़ती है। और इस वाउचर से ही आपका बैंक बैलेंस एंड कैश दोनों में से माइनस हो जाता है जिसकी एंट्री आप करते हैं। तो ये दोस्तों पेमेंट वाउचर की एंट्री है और इसकी शॉर्टकट की दोस्तों जो बिजी सॉफ्टवेयर के अंदर शॉर्टकट की थी Alt F5 वही शॉर्टकट की इसके अंदर है। उन्हीं तरीके से इसके अंदर एंट्रियां होती है Alt F5। ठीक है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं तो यहाँ पे आपको कॉन्ट्रा वाउचर शो हो रहा होगा। इसकी शॉर्टकट की दोस्तों Alt4 होती है और यहाँ पे मैं इसको कॉन्ट्रा वाउचर को खोल देता हूँ। जैसे यहाँ से मैं कॉन्ट्रा वाउचर खोलूंगा आपके सामने ये कॉन्ट्रा वाउचर इधर शो होने लग जाएगा और इसका वाउचर नंबर है ये आने लग जाएगा। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों कॉन्ट्रा वाउचर इसके अंदर कौन सी एंट्री होती है, चलिए मैं बता देता हूँ। कॉन्ट्रा वाउचर दोस्तों एक बैंक से रिलेटेड वाउचर है जिसके अंदर बैंक टू बैंक यानी कि एक बैंक से दूसरे बैंक के अंदर पैसा ट्रांसफर कर दिया, कैश टू बैंक यानी कि बैंक के अंदर पैसा जमा करवा दिया एंड बैंक टू कैश यानी कि बैंक से पैसा निकलवा लिया। ये 3 एंट्रियां आप अपने माइंड के अंदर सेट कर लीजिए। इनके अलावा कोई एंट्री कॉन्ट्रा वाउचर के अंदर नहीं होती है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, बैंक टू बैंक, कैश टू बैंक एंड बैंक टू कैश। दोस्तों ये एंट्रियां इसके अंदर होती है और इसकी शॉर्टकट की है वो भी आप याद रखिएगा, Alt F4 होती है, वो याद रखना जरूरी है। दोस्तों अब आगे चलते हैं, कौन हो गया, पेमेंट हो गया एंड रिसिप्ट की बात कर लेते हैं। रिसिप्ट वाउचर, इस वाउचर के अंदर दोस्तों ओनली फॉर कौन सी एंट्रियां होगी, जहां पर आपका पैसा आ रहा है। दोस्तों पैसा किस तरीके से आ रहा है, सेल से आ रहा है, परचेज से आ रहा है, कोई पार्टी है वो आपको पैसा दे रही है या फिर कैसे भी करके आपके पास में पैसा आ रहा है, चाहे वो बैंक से आ रहा हो दोस्तों और चाहे वो कैश में आ रहा हो, इसकी एंट्री दोस्तों रिसिप्ट वाउचर के अंदर ही होगी। जैसे मान लीजिए कैश के अंदर पैसा आ रहा है तो क्या एंट्री होगी इसकी, कैश काउंट कैश काउंट डीआर टू पार्टी। ठीक है, पार्टी है वो सीआर के अंदर होती है और कैश डीआर के अंदर ऑटोमेटिक रहता है जब कैश आता है तब, लेकिन वहां पे एंट्री होती है इसके अंदर कंप्यूटर के अंदर शो होगा लेकिन बुक्स के अंदर वो शो नहीं होता है। ठीक है, उसकी एंट्री इस तरीके से होती है। बैंक से आएगा तो कैसे होगी, बैंक अकाउंट या टू सॉरी कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, ये बैंक है डीआर के अंदर रहेगा और कैश डीआर के अंदर रहेगा। ठीक है, इस तरीके से एंट्री होती है। फिर आगे चलते हैं जनरल वाउचर की बात कर लेते हैं। ये वाउचर है दोस्तों, इसका बहुत बड़ा योगदान है। इसमें दोस्तों कई तरीके की एंट्रियां होती है। जैसे मान लीजिए
आपने B2B जैसे सेल परचेज है, एक एग्जाम्पल वो भी ले लीजिए। B2B की सेल परचेज की एंट्री यहाँ पे होती है, फिर यहाँ पे जर्नल वाउचर के अंदर क्या हो जाती है, ड्यू करके वहाँ पे हम पेमेंट करके कर देते हैं ताकि हमारे यहाँ पे शो हो जाए दोस्तों। ठीक है, फर्स्ट तो वो मान लीजिए किसी भी मतलब अगर आपको कोई कंपनी के अंदर वर्कर कर रहे हैं वर्क और उनकी सैलरी पे करनी है तो वो भी आपको यहाँ पे ड्यू करनी पड़ती है। एंड जीएसटी की एंट्रियाँ भी यहीं पे होती है, जीएसटी से रिलेटेड एंट्रीज भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी और इसके साथ में जीएसटी क्लोजिंग की एंड आरसीएम की 2-3 एंट्रियाँ यहीं पे होती है दोस्तों, इसी जर्नल वाउचर के अंदर होती है। वो एंट्री सारी की सारी आपको बताऊंगा। इसके अंदर दोस्तों एक बड़ा मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कि कौन सी ट्रिक होती है। इसके अंदर वही एंट्रियां होती है जहां पर केस का कोई लेना देना नहीं होता है, मतलब ये है कि जिससे केस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अंदर पैसा अगर एंट्री कर रहे हो जिसके अंदर कोई भी पैसा न तो आ रहा होगा और न ही जा रहा होगा, ठीक है, मतलब केस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, केस पहले जितना था उतना का उतना ही रहेगा। बाकी एंट्रीज दोस्तों मैं साथ साथ करूंगा तब आपको बताता जाऊंगा कि ये भी जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री होती है, इसकी भी जर्नल वाउचर के अंदर एंट्री होती है दोस्तों, वो मैं आपको साथ साथ बता दूंगा। अब आगे चलते हैं और एक वाउचर है मेन, उसकी बात कर लेते हैं सेल वाउचर की। सेल वाउचर के अंदर दोस्तों ओनली फॉर सेल की एंट्रियां होती है, वो आपको पता ही है, जिसके अंदर आपको सामने वाली पार्टी है उसकी डिटेल, सेल्स लेजर, ये सारा का सारा यहाँ पे डालना पड़ता है। वहां से यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जो फेस है वो चेंज है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बहुत मजेदार सॉफ्टवेयर है टेलीप्राइम। अगर आपको इसको सीखना चाहते हैं तो सीखिएगा एंड कम्प्लीटली जरूर देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। अभी एक दो अवसर और है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब करो यार, आपसे रिक्वेस्ट है स्पेशल। तो दोस्तों ये सेल वाउचर है जिसके अंदर आपकी कंपनी जितनी भी सेल करती है उन सारी एंट्रियां को सेल वाउचर के अंदर करते हैं और इसकी शॉर्टकट की F8 होती है दोस्तों। ठीक है, एंट्री है वो मैं एक एक वीडियो करके बनाने वाला हूँ दोस्तों। फिर बात करें तो परचेज वाउचर की करें। परचेज वाउचर के दोस्तों कंपनी जितनी की यह नहीं कि आपका जो माल बन रहा है उसकी परचेज है उसकी एंट्री हो रही है। अगर आप B2B है तो वो आप जनरल वाउचर के अंदर कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे परचेज वाउचर है, इसके अंदर आपको एंट्री करनी पड़ती है कि आपकी कंपनी कितना माल कहाँ से खरीद रही है। ठीक है, तो एंट्री परचेज वाउचर के अंदर होती है। यहाँ पे सप्लाई नंबर, पार्टी नंबर, ये सब करें दोस्तों, ये वाउचर करेंगे बड़ा मजा आने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों अब आगे चलते हैं और परचेज वाउचर के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब अदर वाउचर F10 पर प्रेस करेंगे तो अदर वाउचर आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे आपको एक दो वाउचर हैं वो अलग देखने को मिलेंगे, ये रिसिप्ट, परचेज, पेमेंट, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड कॉन्ट्रैक्ट बता दिया। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट ये बताना बाकी है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बहुत बारी बताया है, डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट। डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट आइटम वाइज एंड सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, उसका यहाँ पे अलग फीचर है, लेकिन ये क्रेडिट नोट डेबिट नोट का ही नोट है जो आइटम दिए जा रहे हैं, वो जी नहीं है कि वहाँ पे सेल रिटर्न का रिटर्न का अलग उनका यहाँ पे अलग से ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पे क्रेडिट नोट डेबिट नोट है वही है। क्रेडिट नोट कौन सा होता है दोस्तों, आपको याद होगा, क्रेडिट नोट जब आपकी कंपनी है उसने सेल की है लेकिन सेल के अंदर क्या आ गई है, रेट में मिस्टेक आ गई है, तो वो कंपनी क्या करेगी, उसका क्रेडिट नोट काट के सामने पार्टी करेगी, वो इसका डेबिट नोट कर देगी और हम डेबिट नोट करेंगे जब वाली पार्टी हमको क्रेडिट नोट देगी। ठीक है दोस्तों, मैं आपको इनकी शक्ल दिखा देता हूँ थोड़ी सी एंट्री करके। तो जैसे आप एंट्री करेंगे, ये लीजिए आपको क्रेडिट नोट देखने को मिलेगा। इसका भी जो इंटरफेस है वो सेल परचेज सेम टू सेम पार्टी अकाउंट अकाउंट ये आ गया है। तो दोस्तों ये वीडियो आज मैं आपको जितनी भी एक वाउचर जिसके अंदर एंट्रियां होती है मेन वाउचर उनके बारे में मैंने आपको बताया है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कौन सी एंट्री होती है वो कहाँ पे होती है। एंड फिर आप जब मैं आगे वाउचर वाइज दूंगा और वाउचर में जाके एक एक एंट्री करूंगा तब आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि एंट्री इसके अंदर क्यों क्या है, ये आपको कॉन्ट्रा का बाकी पेमेंट रिसिप्ट